श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 33। जिस समता की प्राप्ति सांख्य योग और कर्म योग के द्वारा होती है, उसी समता की प्राप्ति ध्यान योग के द्वारा भी होती है। इसको भगवान ने 10वें श्लोक से 29वें श्लोक तक बताया। अब अर्जुन ध्यान योग से प्राप्त समता को लेकर आगे के 2 श्लोकों में अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धे भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज जी, महाराज श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से, जो कि गीता पर उनकी विस्तृत, सटीक, सूक्ष्म और अलौकिक व्याख्या है। महाराज जी के चरणों में अनंत नमन करते हुए उनके आशीर्वाद स्वरूप इस श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। इस समता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन पापों से डरते थे, तो उनके लिए भगवान ने कहा कि जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर तुम्हारे को पाप नहीं लगेगा। गीता 2 अध्याय का 38वां श्लोक। जैसे दुनिया में बहुत से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत सम बुद्धि रहती है। ऐसे ही सम बुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी और योगी है। इसी कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई है। 6 अध्याय का 9वां श्लोक। इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने 10वें श्लोक से 32वें श्लोक तक ध्यान योग का वर्णन किया। इसी ध्यान योग के वर्णन का लक्ष्य करके अर्जुन यहां अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
सामेन। यहाँ अर्जुन ने जो अपनी मान्यता बताई है वह पूर्व श्लोक को लेकर नहीं है, प्रत्युत ध्यान के साधन को लेकर है। कारण कि 32वां श्लोक ध्यान योग द्वारा सिद्ध पुरुष का है और सिद्ध पुरुष की समता स्वतः होती है। इसलिए यहाँ यह पद से इस प्रकार से पहले कहे हुए योग अर्थात समता का संकेत है और अयम पद से 10वें श्लोक से 18वें श्लोक तक कहे हुए ध्यान योग के साधन का संकेत है। इत्स्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। इस पद से अर्जुन का यह आशय मालूम देता है कि कर्म योग से तो समता की प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस ध्यान योग से समता की प्राप्ति बताई है मन की चंचलता के कारण उस ध्यान में स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होता तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 34। तो इस 33वें श्लोक में जो भी किया हमने, इसमें मुख्यतः तो समता की बात बताई शुरू में कि मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात यह बताई है कि संसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। समता बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सम स्थिति में प्रवेश कर गया, सम हो गया, तो ऐसा मान लीजिए कि वह भगवान के लोक में प्रवेश कर गया। ऐसा भागवत पुराण में हमने पढ़ा था कि जो समता को उपलब्ध हो जाता है, जिसे कोई संसार की क्रिया अक्रिया हिला नहीं सकती, वह समता में स्थित हो जाता है। और समता एक तरह से भगवत प्राप्ति ही है। जब समता में स्थित हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो दूसरे शब्दों में कहें तो विरक्त हो जाएगा, क्योंकि समता तभी आएगी जब संसार से उसकी विरक्ति होगी। संसार का कोई मान अपमान उसे ठेस नहीं पहुंचा पाएगा, तो वह समता में स्थित होगा। तो समता बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, अर्जुन कहते हैं कि प्रश्न ये है अर्जुन का इस श्लोक में कि मुझे तो ध्यान योग से समता दिखाई नहीं देती, ध्यान योग करने से, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक ध्यान योग सिद्ध नहीं होगा और ध्यान योग सिद्ध हुए बिना समता की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा अर्जुन कहते हैं। एक प्रश्न और पूछते हैं अर्जुन, तो अगले 34वें श्लोक में संबंध, जिस चंचलता के कारण अर्जुन अपने मन की दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चंचलता का आगे के श्लोक में उदाहरण से स्पष्ट वर्णन करते हैं। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। 34 श्लोक। कारण कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल, प्रमथनशील, दृढ़ अर्थात जिद्दी और बलवान है। उसको रोकना मैं आकाश में स्थित वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूं। बहुत ही सुंदर प्रश्न अर्जुन ने कहा कि मन को रोकना ऐसी है जैसे कोई वायु को रोक ले।
व्याख्या। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथि वलवदृढ़म्। यहाँ भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि यह मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ यह परमार्थी भी है, अर्थात यह साधक को अपनी स्थिति से विचलित कर देता है, हिला देता है। तो चंचल तो है ही, हिला भी देता है, जिद्दी है, यह बड़ा जिद्दी और बलवान भी है। भगवान ने काम अर्थात कामना के रहने के 5 स्थान बताए हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं, इनमें काम रहता है। गीता 3रे अध्याय का 40वां तथा 34वां और 40वां तथा 34वां और दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। वास्तव में काम स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। रहता यह अहंकार में है। स्वयं में अर्थात चिज्जड़ ग्रंथि में रहता है काम, और इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक यह काम समय समय पर इंद्रियों आदि में प्रतीत होता रहता है, पर जब यह स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों आदि में भी यह नहीं रहता। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता है। अतः यहाँ मन को परमार्थी बताया गया है। ऐसे ही स्वयं में काम रहने के कारण इंद्रियां साधक के मन को व्यथित करती रहती हैं। इसलिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को भी परमार्थी बताया गया है। इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तात्पर्य यह हो कि जब कामना मन और इंद्रियों में आती है तब वह साधक को महान व्यथित कर देती है। जिससे साधक अपनी स्थिति पर नहीं रह पाता अर्थात विचलित हो जाता है। उस काम के स्वयं में रहने के कारण मन का पदार्थों के प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है। इससे मन किसी तरह भी उनकी ओर जाने को छोड़ता नहीं, हट कर लेता है। अतः मन को दृढ़ कहा है। मन की यह दृढ़ता बहुत बलवती होती है, अतः मन को बलवत कहा है। तात्पर्य है कि मन बड़ा बलवान है, जो कि साधक को जबरदस्ती विषयों में ले जाता है। शास्त्रों ने तो यहाँ तक कह दिया कि मन ही मनुष्य के मोक्ष और बंधन में कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। परंतु मन में यह प्रबंधनशीलता, दृढ़ता और बलवत्ता तभी तक रहती है जब तक साधक अपने में से काम को सर्वथा निकाल नहीं देता। जब साधक स्वयं काम रहित हो जाता है तब पदार्थों का, विषयों का कितना ही संसर्ग होने पर भी
साधक पर उसका कुछ असर नहीं पड़ता, फिर मन की प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है। मन की चंचलता भी तभी तक बाधक होती है जब तक स्वयं में कुछ भी काम का अंश रहता है। काम का अंश सर्वथा निवृत्त होने पर मन की चंचलता किंचन मात्र भी बाधक नहीं होती। शास्त्रकारों ने कहा है, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम सरस्वती रहस्योपनिषद 31 में दिया है। अर्थात देहाभिमान जड़ के साथ मैंपन सर्वथा मिट जाने पर जब परमात्मा तत्व का बोध हो जाता है तब यहाँ मन जाता है, वहाँ परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। अर्थात उसकी अखंड समाधि सहज समाधि रहती है। अगला पद है, तस्याम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। इस चंचल परमार्थी दृढ़ और बलवान मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है। जैसे आकाश में विचरण करते हुए वायु को कोई मुट्ठी में नहीं पकड़ सकता, ऐसे इस मन को कोई पकड़ नहीं सकता। अतः इसका निग्रह करने को मैं महान दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। परिशिष्ट भाव, भगवान ने 29वें श्लोक में स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया और 30वें से 32वें श्लोकों में सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले साधक का अनुभव बताया। इन श्लोकों में भगवान का आशय यह था कि सब में आत्मदर्शन अथवा सब में भगवत दर्शन करना ही ध्यान योग का अंतिम फल है। ज्ञान के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में आत्मा को और भक्ति के संस्कार वाले ध्यान योगी सब में भगवान को देखते हैं। मन में आत्मा को देखना आत्मज्ञान है और सब में भगवान को देखना परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान में विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है। बहुत ही सुंदर बात लिखी। आत्म ज्ञान में तो विवेक की और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है, मन की स्थिरता की मुख्यता नहीं है। परंतु अर्जुन ने भीतर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे गए ध्यान योग का परंतु अर्जुन के भीतर 10वें से 28वें श्लोक तक कहे गए ध्यान योग का संस्कार बैठा था। अतः उन्होंने आत्मज्ञान अथवा परमात्म ज्ञान न होने में मन की चंचलता को हेतु मान लिया, जबकि आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान होने में मन की चंचलता हेतु नहीं है। कौन हेतु है? विवेक आत्मज्ञान में और परमात्म ज्ञान में श्रद्धा। मन चाहे चंचल रहे चाहे ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दृष्टि अर्जुन की, उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संसार की तरफ नहीं गया, परंतु मन की चंचलता की तरफ गए। उनकी दृष्टि ध्यान योगी के भीतर के ज्ञान या भक्ति के संस्कार की तरफ नहीं गई, परंतु मन की चंचलता की तरफ गई। अतः उन्होंने मन की चंचलता को बाधक मान लिया। अर्जुन की बात हो रही। अगला श्लोक नंबर 35।
संबंध। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन की मान्यता का अनुमोदन करते हुए मन के निग्रह के उपाय बताते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्लोक नंबर 35। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है, अर्थात इसको रोका जा सकता है। व्याख्या। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। यह महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए, अपने में धैर्य पूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निस्संदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थी। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। स्टार लिख के दिया है नीचे। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यह कौन्तेय संबोधन देखकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त हैं, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगे रहो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। तो भगवान श्री कृष्ण से कुंती माता ने विपत्ति का वरदान मांगा था, उसको स्टार लिख के दिया है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 25वें श्लोक में आया है। श्लोक इस प्रकार है भागवत पुराण का। विपदाः सन्तु नः शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्त न कराने वाली आपके दुर्लभ जिससे हमें पुनः संसार की प्राप्ति न कराने वाले आपके दुर्लभ दर्शन मिलते रहें। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए, कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। अपना जो लक्ष्य नंबर 1, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी अपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। नंबर 2, यहाँ जहाँ मन चला जाए वहाँ वहाँ ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखे। उपयुक्त 2 साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं। जैसे नंबर 1, यहाँ
7 उपाय दिए हैं मुख्य रूप से। तो नंबर 1, सुनना भाई, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया। अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा, और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। अतः भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए, और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेव सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा, और लगेगा ही कहाँ। नंबर 2, भगवान के नाम का जप करे, पर जप में 2 बातों का ख्याल रखे। एक तो नाम के उच्चारण में संभव समय खाली न जाने दे, अर्थात राम राम इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे, पर बीच में समय खाली न जाने दे। और दूसरे, नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। नंबर 3, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखे, अर्थात उस नाम को उंगली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करे, और मन से ही नाम की गिनती करे। नंबर 4, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे और दूसरे नाम का मन से जप करे। जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करे और मन से कृष्ण 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 का जप करे। एक नई बात बता रहे हैं, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे और दूसरे नाम का मन से जप करे। जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करे और मन से कृष्ण 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 का जप करे। राम 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 राम, अंदर भीतर कृष्ण कृष्ण चल रहा है। राम 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 राम। तो वाणी से तो राम राम जैसे, और मन से कृष्ण 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 का जप करे। नंबर 5, जैसे राग रागनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। राग रागनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करें। नंबर 6, चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। नंबर 7, भगवान मेरे सामने खड़े हैं ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। भगवान के दाहिने चरण की 5 उंगलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दे। उंगलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के कड़े बना दे। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। घुटनों के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दे, अर्थात गोलाकार नाम लिख दे। उरु जंगा पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। आदि दाहिने तरफ की कमर में 2 नामों की करधनी बना दे। 3 नाम पसली पर लिख दे। दो नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर।
भुजा के ऊपर भाग पर, बाजू पर अर्थात भुजा के ऊपर भाग पर लिख दे। कोहनी के ऊपर और नीचे दो दो नामों का कड़ा बना दे। फिर 3 नाम कोहनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दे। पहुंचा में 2 नामों का कड़ा बना दे तथा 5 उंगलियों पर 5 नाम लिख दे। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दे। कान में 2 नामों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दे, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा और उसके ऊपर भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं भाग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है। भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम एक माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। अतः पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरना हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न राग करे और न द्वेष करे। उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न राग करे और न द्वेष करे, फिर वह स्फुरना अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। अभ्यास और वैराग्य से वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे नंबर 1, संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं, अतः संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं है। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। नंबर 4, नंबर 2, अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्याय युक्त इच्छा पूरी कर दें और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दें, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उसमें कुछ भी ना चाहने से और उनसे कुछ भी ना चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है।
नंबर 3, जितने भी दोष, पाप, दुख पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं। चाहे वो दोष है, चाहे पाप है, चाहे दुख है। और जितना सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। तो जितने भी दोष, पाप, दुख हैं वे संसार के राग से ही पैदा होते हैं। और जितनी सुख शांति मिलती है वह सब राग रहित होने से मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।